आईपी साइलेंट हंटर्स को जिंदगी देना। रिटेन बाय शिव अरूर। पनडुब्बियां समुद्र के सबसे बड़े गुप्त योद्धा हैं। बिना पता चले ऑपरेट करने की उनकी क्षमता उन्हें एक भयानक ताकत बनाती है। हालांकि पारंपरिक डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों में एक बड़ी कमजोरी होती है। उन्हें अपने डीजल इंजन चलाने और अपनी बैटरी रिचार्ज करने के लिए नियमित रूप से सतह पर आना पड़ता है। यह सरफेसिंग उन्हें डिटेक्शन के लिए एक्सपोज कर देता है, जिससे उनकी स्टेल्थ से समझौता होता है। यहीं पर एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन या एआईपी सिस्टम काम आते हैं। एआईपी पनडुब्बियों को लंबे समय तक जलमग्न रहकर काम करने की अनुमति देता है। यह उनके स्टेल्थ और ऑपरेशनल क्षमताओं को काफी एनहांसता है। पारंपरिक डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां सरफेस प्रोपल्शन और बैटरी चार्जिंग के लिए अपने शोर करने वाले डीजल इंजनों पर बहुत अधिक निर्भर करती हैं। हवा पर यह निर्भरता उनके जलमग्न धीरज को कुछ ही दिनों तक सीमित कर देती है। एक बार बैटरी खत्म हो जाने के बाद पनडुब्बी को डीजल इंजनों के लिए हवा में खींचने के लिए सतह पर आना चाहिए या स्नॉर्कल का उपयोग करना चाहिए। सतह पर आने की इस आवश्यकता के कारण वे पता लगाने के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं। एआईपी सिस्टम बिजली का एक वैकल्पिक स्रोत प्रदान करके इस सीमा को संबोधित करते हैं। यह पनडुब्बी को जलमग्न रहते हुए प्रणोदन और अन्य प्रणालियों के लिए बिजली उत्पन्न करने की अनुमति देता है। सतह पर आने की आवश्यकता को कम करके एआईपी सिस्टम नाटकीय रूप से पनडुब्बी के पानी के भीतर धीरज को एनहांस करते हैं। इससे उनके मिशन दिनों से लेकर हफ्तों तक बढ़ सकते हैं। संक्षेप में, एआईपी सिस्टम पनडुब्बियों के लिए एक बल गुणक हैं। वे पानी के भीतर युद्ध में गेम चेंजर हैं। साइलेंट पावर का विज्ञान, एआईपी टेक्नोलॉजियों को समझना। एआईपी सिस्टम अवधारणा में सरल लग सकते हैं, लेकिन वे इंजीनियरिंग के चमत्कार हैं। कई अलग अलग प्रकार के एआईपी सिस्टम हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी ताकत और लिमिटेशनें हैं। आइए सबसे आम प्रकारों पर गौर करें। स्टर्लिंग इंजन। ये इंजन काम करने वाले तरल पदार्थ, आमतौर पर हीलियम या नाइट्रोजन का विस्तार करने के लिए गर्मी का उपयोग करते हैं। इस तरल पदार्थ का विस्तार और संकुचन पिस्टन को चलाता है, जो बदले में बिजली उत्पन्न करता है। स्टर्लिंग इंजन अपेक्षाकृत शांत और कुशल हैं, हालांकि उन्हें जटिल और भारी मशीनरी की आवश्यकता होती है। फ्यूल सेल। यह तकनीक बिजली उत्पन्न करने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच इलेक्ट्रोकेमिकल प्रतिक्रिया का उपयोग करती है। केवल उपोत्पाद गर्मी और पानी है, जो ईंधन कोशिकाओं को बेहद शांत और पर्यावरण के अनुकूल बनाते हैं। हालांकि हाइड्रोजन का भंडारण चुनौतीपूर्ण हो सकता है और इसके लिए विशेष बुनियादी ढांचे की आवश्यकता होती है। क्लोज्ड साइकिल डीजल इंजन। ये इंजन एक बंद लूप में काम करते हैं। वे निकास गैसों से कार्बन डाइऑक्साइड को हटाने के लिए एक रासायनिक प्रक्रिया का उपयोग करते हैं। ये निकास को ताज़ी ऑक्सीजन के साथ मिलाने और दहन के लिए इंजन में वापस भेजने की अनुमति देता है। यह चक्र एयरमंडलीय वायु की आवश्यकता को समाप्त करता है। हालांकि क्लोज्ड साइकिल डीजल इंजन अपेक्षाकृत शोरगुल वाले होते हैं और अन्य आईपी प्रणालियों की तुलना में कम कुशल होते हैं। थर्मल इंजन। कुछ आईपी सिस्टम स्टीम उत्पन्न करने के लिए संग्रहीत तापीय ऊर्जा का उपयोग करते हैं। ये स्टीम बदले में बिजली उत्पन्न करने के लिए एक टरबाइन चलाती है। ये सिस्टम सरल और विश्वसनीय है, लेकिन अन्य एआईपी विकल्पों की तुलना में सीमित धीरज रखते हैं। प्रत्येक एआईपी तकनीक के अपने फायदे और नुकसान होते हैं। किसी विशेष पनडुब्बी वर्ग के लिए एआईपी प्रणाली का चुनाव विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है। इनमें लागत, जटिलता, परिचालन आवश्यकताएं और देश का मौजूदा औद्योगिक आधार शामिल हैं। अंडर वाटर, एडवांटेज, एंड्योरेंस और स्टेल्थ। एआईपी सिस्टम द्वारा प्रदान किए जाने वाले लाभ महत्वपूर्ण हैं। मौलिक रूप से बदलते हैं कि पनडुब्बियां कैसे काम करती हैं और कैसे लड़ती हैं। दो प्रमुख लाभ सामने आते हैं: एक्सपैंडित पानी के भीतर धीरज और बढ़ा हुआ स्टेल्थ। लंबे समय तक जलमग्न रहने की क्षमता शायद एआईपी सुसज्जित पनडुब्बियों का सबसे महत्वपूर्ण लाभ है। जहां पारंपरिक डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां एक बार में केवल कुछ दिनों के लिए ही जलमग्न रह सकती हैं, वहीं एआईपी पनडुब्बियां बिना सतह पर आए हफ्तों, यहां तक कि महीनों तक पानी के भीतर रह सकती है। यह एक्सपैंडित धीरज कई तरह से सामरिक बढ़त प्रदान करता है। सबसे पहले, यह नाटकीय रूप से उनके स्टेल्थ और उत्तरजीविता को एनहांस्डता है। सतह या स्नॉर्कल तक पहुंचने की आवश्यकता को कम करके एआईपी पनडुब्बियां दुश्मन के सोनार, रडार या ओशनोग्राफिसी गश्ती विमान द्वारा पता लगाए जाने की संभावना को कम करती है। ये स्टेल्थ आधुनिक नौसैनिक युद्ध में महत्वपूर्ण है, जहां पता लगाने का अर्थ अक्सर विनाश होता है। दूसरे,
एक्सपेंडित धीरज एआईपी पनडुब्बियों को लंबे मिशन शुरू करने और अधिक एक्सपेंडित अवधि के लिए रुचि के रीजनों में गश्त करने की अनुमति देता है। यह हिंद महासागर के विशाल विस्तार में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जहां भारत के स्ट्रैटेजिक हित एक विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र में फैले हुए हैं। अंत में एआईपी पनडुब्बियां चुनौतीपूर्ण पानी के नीचे के वातावरण में अधिक लचीले ढंग से काम कर सकती हैं। वे हवा के लिए सतह तक पहुंचने की आवश्यकता से कम विवश हैं, जिससे वे अपने लाभ के लिए पानी के नीचे के इलाके की विशेषताओं और समुद्र संबंधी स्थितियों का फायदा उठा सकते हैं। इससे उन्हें ट्रैक करना अधिक कठिन हो जाता है और उन्हें अचानक हमले शुरू करने की अनुमति मिलती है। संक्षेप में, एआईपी तकनीक पनडुब्बियों को शॉर्ट रेंज, स्प्रिंट एंड हाइड प्लेटफॉर्म से वास्तविक पनडुब्बी वॉरफेयर पोतों में बदल देती है, जो अपने घरेलू बेस से दूर, निरंतर, स्वतंत्र संचालन में सक्षम है। यह क्षमता भारत जैसे देश के लिए महत्वपूर्ण है, जिसके पास रक्षा के लिए एक विशाल तटरेखा है और सुरक्षा के लिए ओशनोग्राफिक हित बढ़ रहे हैं। गार्जियंस ऑफ द डीप एआईपी और भारत के स्ट्रैटेजिक अनिवार्यताएं। भारत अपनी व्यापक तटरेखा और व्यापार और ऊर्जा सुरक्षा के लिए ओशनोग्राफिसी मार्गों पर एजी निर्भरता के साथ ओशनोग्राफिसी चुनौतियों के एक जटिल जाल का सामना करता है। भारतीय नौसेना ओशनोग्राफिसी डोमिनेंस बनाए रखने में पनडुब्बियों के महत्वपूर्ण महत्व को पहचानती है। एआईपी सिस्टम केवल एक टेक्नोलॉजी छलांग नहीं, बल्कि भारत के लिए एक स्ट्रैटेजिक अनिवार्यता है। हिंद महासागर अत्यधिक स्ट्रैटेजिक महत्व का क्षेत्र है। यह वैश्विक व्यापार और ऊर्जा प्रवाह के लिए एक नाली है, और चीन सहित कई रीजनीय शक्तियां इन्फ्लुएंस के लिए होड़ कर रही हैं। इस प्रतिस्पर्धा से इस क्षेत्र में नौसैनिक गतिविधि बढ़ी है, जिससे हिंद महासागर एक जटिल और विवादित ओशनोग्राफिसी क्षेत्र बन गया है। भारत की ओशनोग्राफिसी सुरक्षा रणनीति अपने ओशनोग्राफिसी संचार मार्गों या एसएलओसी की रक्षा करने की क्षमता पर टिकी हुई है। ये भारत की अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं हैं, जो महत्वपूर्ण ऊर्जा आपूर्ति और ट्रेडिंग वस्तुओं का वहन करती हैं। पनडुब्बियां अपने स्टेल्थ और एक्सपेंडित अवधि के लिए अज्ञात रूप से काम करने की क्षमता के साथ इन एसएलओसी में गश्त करने और किसी भी शत्रुतापूर्ण कार्रवाई को रोकने के लिए आदर्श रूप से अनुकूल है। इसके अलावा एआईपी सुसज्जित पनडुब्बियां भारत को एक विश्वसनीय दूसरी हड़ताल क्षमता प्रदान करती हैं। वे परमाणु ब्लैकमेल के खिलाफ एक निवारक के रूप में कार्य कर सकते हैं। यह पाकिस्तान की विकासशील नौसैनिक क्षमताओं और इस क्षेत्र में चीन की एजी मुखरता के संदर्भ में विशेष रूप से प्रासंगिक है। एआईपी सिस्टम द्वारा पेश किया गया स्टेल्थ और धीरज भारतीय पनडुब्बियों को महत्वपूर्ण खुफिया जानकारी एकत्र करने और संभावित विरोधियों पर सतर्क नजर रखने के लिए रुचि के रीजनों में सावधानी से काम करने की अनुमति देता है। यह